हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र टेक फैक्ट गुरुजी। दिनचर्या में अधिक व्यस्त रहने के कारण हम स्वयं को फिजिकल बॉडी समझ लेते हैं। हमें निरंतर गतिमान रखने के लिए हमारे सूक्ष्म शरीर भी होते हैं। इन सूक्ष्म शरीरों में 7 चक्र मेन होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। इस 7 मंजिला इमारत की जड़ हमारा मूलाधार चक्र होता है। इसी मूलाधार चक्र पर हमारे बाकी के चक्र भी आधारित होते हैं। जिस प्रकार बल्ब को रोशन करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर को सिद्धत्व तक पहुंचाने के लिए कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना अति आवश्यक है। कुंडलिनी शक्ति वो पराशक्ति है जो हमारे मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में पड़ी होती है, और इसका जागरण सच्चे गुरु के शक्तिपात के जरिए ही हो सकता है। बुद्धत्व तक पहुंचने के लिए हर आम इंसान को इन्हीं 7 चक्रों में से गुजरकर जाना पड़ता है। बिना इसको पार किए कोई भी इंसान अपनी वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकता। इन चक्रों में सबसे पहला स्थान मूलाधार का है, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। आपको ऐसे बहुत संत गुरु भी मिल सकते हैं जो मूलाधार की साधना की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि इन चक्रों में रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, और मनुष्य को अपनी चमत्कारी शक्तियों का पता चलने के कारण वो इन मैजिक ट्रायंगल्स में लिप्त हो जाता है और अपने वास्तविक कार्य को किए बिना ही इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। इसी एक कारण को ध्यान में रखते हुए साधु संत चक्रों को बिना रुके पार करते हुए सहस्रार का भेदन करके अपनी सुरती को ब्रह्मांड से भी परे ले जाने का उद्यम करते रहे हैं, ताकि जन्म और मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकें। इस चक्र का रंग लाल सबसे कम कंपन वाला होता है। इस चक्र में दिव्य कुंडलिनी शक्ति 3.5 कुंडल मारे हुए नीचे की ओर मुख किए सुषुप्त अवस्था में विराजमान रहती है। जन्म के समय सबसे पहले विकसित होने वाला चक्र मूलाधार ही होता है, जिसे हम टेल बोन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट होता है, मूल आधार, यानी ये चक्र सभी चक्रों का आधार है, बेस है। इट्स क्लोज टू द एनस। अंतिम क्रिया के बाद भी जो अवशेष बच जाते हैं, उनमें टेल बोन का शमन प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाता है। धरती ग्रह की इच्छाओं और उसके गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का पहला चक्र मूलाधार ही है। मूलाधार को गणेश चक्र भी कहा जाता है। बिना इसकी साधना किए ऊपर के चक्रों का भेदन करना असंभव है। इसलिए इस चक्र को साधने के बाद ही आप ऊपर के चक्र मंडल की उपासना कर सकते हैं। आइए अब मूलाधार वीक होने के लक्षण पर नजर डाल लेते हैं। जिस किसी का ये चक्र कमजोर होता है, उस व्यक्ति को घबराहट या अपने सर्वाइवल की चिंता रहेगी। उसे डर लगा रहता है कि आने वाले समय में मेरा क्या होगा, क्या मैं भविष्य को लेकर सेफ हूँ। यदि आपका मूलाधार चक्र खराब है तो आपको हड्डियों के रोग हो सकते हैं। मूलाधार चक्र के खराब होने से आपके जेनिटल्स, स्पाइन, फीट, ब्लड सर्कुलेशन, लेग्स, इंटेस्टाइन, यूरिनरी इन्फेक्शन, प्रोस्टेट, घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके इनएक्टिव होने से आप सोशली इनसिक्योर फील करेंगे। अब आप ही सोचिए, यदि आप खुद को ही नहीं एक्सेप्ट करोगे तो सोसाइटी आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी। इसलिए फर्स्ट लव योरसेल्फ एंड यू विल बी लव्ड। ये केंद्र जीवन जीने की इच्छा का भी सूचक है। ऐसा व्यक्ति हर दिन को एक नए ढंग से कुछ नया करने की ललक उसमें उमड़ती रहती है। हमारी बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब हमारा मूलाधार चक्र से ही पूर्ण होता है। अगर हमारा रूट चक्र ठीक होगा तो हमारा भौतिक जगत सुखद होगा। हमारे अंदर ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, बहादुरी, हिम्मत जैसे विचारों का आगमन होता है। मूलाधार हमारी टेल बोन में होने के कारण ये नीचे के सभी अंगों को बैलेंस रखने में मदद करता है। ये चक्र आपकी मटेरियलिस्टिक ज़रूरतों को भी पूरा करता है। इस चक्र के बैलेंस होने से आप लाइफ में सिक्योर फील करते हैं। आप लाइफ के किसी भी रिस्क को बड़े ही आराम से संभाल लेते हो। ये चक्र आपकी शारीरिक समृद्धि का भी प्रतीक है। इस चक्र के जागृत होने पर निम्न दर्जे की वासनाएं शांत हो जाती हैं। जीवन में जो कमी खटक रही होती है, उसका इमोशन अपने आप शांत हो जाता है। इंसान को गिरने का भय नहीं रहता। वो अपने आप को हर पल स्टेबल फील करता है, और ऐसा होने से वो अपने आसपास के लोगों से क्रोध, द्वेष से कोसों परे रहता है।
जिस किसी का मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा उसकी लाइफ हमेशा सेटिस्फाइड रहती है। मूलाधार चक्र आपकी बुद्धि, पाचन शक्ति को कायम रखने में भी अहम कार्य करता है। आपके इमोशंस और भाव से तो पता लगाया जा सकता है कि आपका मूलाधार एक्टिव है या इनएक्टिव। डाउजिंग इक्विपमेंट एक ऐसा साइंटिफिक टूल है जिससे आपके मूलाधार की करंट कंडीशन के बारे में सिग्नल लिए जा सकती है। तो इन सूचकों से आपको ये तो पता लग गया कि आपका चक्र एक्टिव है या इनएक्टिव। इसके बाद डाउजिंग मेथड से ही इसका उपाय भी किया जाता है। अब इस चक्र को एक्टिवेट कैसे करें ये जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज विजुअलाइजेशन टेक्निक। इस विधि में आपको इमेजिन करना है, सिर्फ सोचना है। इमेजिन कीजिए आप धरती पर बैठे हैं और आपकी स्पिरिट धरती में गहरे नीचे की ओर जाती जा रही है। जितना गहराई में इमेजिन कर सकेंगे रिजल्ट्स उतने ही बेहतर मिलेंगे। पहले आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, पर जैसे जैसे अभ्यास पकेगा आपके लिए ये आसान होता जाएगा। प्रयास करने से आप स्पष्ट रूप से खुद को धरती में जाता हुआ देखने लगेंगे। 10 मिनट तक गहराई में जाते जाइए और विधि को क्लोज करने के लिए आपको उसी रास्ते से वापस बॉडी में आना है। इस विधि को हद से हद 10-20 मिनट ही लगेंगे। ऐसा करने से आप अपनी सोच, अपनी सुरती को धरती माता से हर रोज कनेक्ट करते हो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें सब कुछ धरती माता से ही ग्रहण होता है। ऐसा करने से आपके मन में किसी भी प्रकार का भय होगा वो भी दूर हो जाएगा। एक विधि तो ये हो गई दोस्तों। प्रैक्टिकल करके ही आप इस विधि की शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक्टिवेशन विधि जादुई तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाती है। आप इसे 1 हफ्ता करके देखिए, आप स्वयं इसके बेनिफिट जान जाएंगे। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए घास या मिट्टी पर चलना भी बेहतर रहता है। इसके अलावा आपने देखा होगा पार्क में कुछ लोग कीड़ियों को आटा डाल रहे होते हैं। वास्तव में ये लोग जाने अनजाने में अपना रूट चक्र स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आइए लॉजिक से समझ लेते हैं। मूलाधार धरती से कनेक्टेड है और अनाज को हम वृक्षों के नीचे डालते हैं। इस अनाज को जो कीड़ियाँ खाती हैं, कीड़ियाँ धरती से हाईली कनेक्टेड होती हैं। सूक्ष्म होने के फलस्वरूप कीड़ियों को धरती और मौसम की सारी इन्फॉर्मेशन हमसे पहले मिल जाती है एंड दे आर मोर सेंसिबल देन अस। और हम कीड़ियों का अनाज डालकर इनके साथ अपनी वाइब्रेशंस को अटैच करते हैं जिनका सीधा कनेक्शन धरती के साथ है। ऐसा करने से हम धरती माता के साथ सरलता से संपर्क जोड़ पाते हैं, धरती के जीवों की सेवा करके। एक्यूप्रेशर में सुजोग थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दबाकर भी मूलाधार को एक्टिवेट किया जा सकता है। स्टोन्स में रेड जेस्पर का प्रयोग करके रूट चक्र बैलेंस कर सकते हैं। योगासन में ताड़ासन, उत्तानासन, त्रिकोणासन, बालासन, शवासन रूट चक्र को जागृत करने में अत्यंत लाभकारी हैं। मूलाधार को जागृत करने के लिए एफर्मेशंस भी काफ़ी हद तक सहायक होते हैं। सुबह आँख खुलने के बाद और रात को सोने से पहले इन एफर्मेशंस की पावर दुगना कार्य करती है। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। ये आप बार बार बोल सकते हैं मन ही मन। ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होगी, जिसके फलस्वरूप लाइफ के रिजल्ट्स बदलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा रास्ता है कि आप अपने पैरों को हिमालयन सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक वाले पानी में 15 मिनट तक हर रोज़ भिगोकर रखिए। ऐसा करने से आपके रूट चक्र की थेरेपी होगी। You can balance your root chakra with the help of crystals, taking help from angels technique. Essential oils भी होते हैं that can activate root chakra. मुद्रा लगाकर भी इसे ठीक किया जा सकता है। रेकी, कलर थेरेपी, मूलाधार से कनेक्टेड फल सब्जियां ग्रहण करके भी बैलेंस किया जा सकता है मूलाधार को। इस चक्र का मंत्र है लम लम। इसका उच्चारण करने से ध्वनि तरंगे टेल बोन एरिया पर बार बार स्ट्राइक करती हैं, जिससे आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। रिपोर्ट्स एंड स्टडी के अकॉर्डिंग ऑडियो म्यूजिक में बायनॉरल बीट्स 396 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से मूलाधार चक्र को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा आप अश्वनी मुद्रा भी लगा सकते हैं। इसमें आपको सांस लेते हुए गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ छोड़ना है। इससे भी मूलाधार की व्याधियों में आश्चर्यचकित करने वाला लाभ मिलता है। इस चक्र पर अधिक ध्यान करने से भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाली घटनाओं को भली प्रकार से जांचा और परखा जा सकता है।
मानव से महामानव बनाने वाली पराशक्ति मूलाधार चक्र से ही प्रकट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मूलाधार चक्र के बारे में काफ़ी अधिक जानकारी मिल गई होगी। यदि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागरण करना चाहते हैं तो आप ऐसे एक पूर्ण गुरु की तलाश कीजिए जो आपकी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने में आपकी मदद कर सके, ताकि आप भी भौतिक जगत से विराम लेकर आकाशिक जगत का आनंद ले सकें। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में और उससे जुड़े गुप्त रहस्यों को साझा करूंगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो के आने तक नमस्कार, शबा खैर।